दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल बाय मैथ में आपका स्वागत है। आपने अभी तक परसेंटेज के 10 भाग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे आप इसका 11वां भाग। जिन लोगों ने अभी तक ये परसेंटेज के कुछ भाग पढ़े नहीं, वे उन भागों को पढ़ लें जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है। इसमें सवाल है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि एक आयत है जिसकी लंबाई और तथा चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, 20% और 25% की वृद्धि होती है। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा इसकी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, मतलब आयत क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं इसका हल क्या है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, इसमें माना क्या है, इसकी लंबाई को कितने मान लेते हैं 10 और चौड़ाई को कितने मान लेते हैं, चौड़ाई को भी कितने मानते हैं 10 मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। ये हो गया इसका तो सूत्र। सर्वप्रथम तो यही पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। लंबाई कितनी मान ली आपने 10, चौड़ाई कितनी मान ली, इसको भी 10 मान लिया। मान लिया कि 10 मानते हैं या 100 मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें क्या हो रही है आपकी, इसकी चौड़ाई में कितनी हो रही 20% तथा इसकी लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि होती है। यदि इसमें आपकी 10 है, 10 में यदि आप इसकी लंबाई, इसका क्या है, ये तो हो गई आपकी लंबाई, चौड़ाई कितनी है, ये भी 10 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा इसका कितना 100। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होगा, क्षेत्रफल 100। यदि इसमें कितनी हो रही 20% की वृद्धि और 25% की वृद्धि, यदि इसमें 20% की क्या कर दें आप, वृद्धि कर दें, क्या है प्रश्न अनुसार, यदि इसमें 20% की आप वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाए, 10 में 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, इसमें 12 होगा, बाकी 2 होगा, 10 का 20% होगा 2। इसमें वृद्धि हो रही तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और 25% की वृद्धि, यदि इसमें 25% की वृद्धि कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी 25। तो लगभग यदि 10 में आप 25 की वृद्धि कर रहे तो आपका कितना होगा 12.5%। कितना होगा 12.5%। इसमें 10% की, अब इसमें 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 12 हो रहा है। यदि इसकी चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 12.5%। अब इसका इसमें करते गुणा, कितना है 12 पंचे 60 और 0.10 एक जीरो हट जाएगा, फिर 12 दूनी 24, 24 से 0, फिर 12 कम 12, 12 और 3 कितना होगा 15। मतलब पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, पहले इसका क्षेत्रफल था 100, अब कितना हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया कितना 150। अब 150 का 150 कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा, एक तो ये 50% है, 50% क्या है अधिक, कितना है 50% अधिक है, क्योंकि 100 का 50% 50 होगा, और लेकिन ये कितने हैं 150 कितना है 50% क्या है अधिक। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि, क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि होगी। ये है आपका आंसर। इस प्रकार आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है। इसका अगला सवाल है, ये है, इसमें क्या लिखा है, इसका ये है आपका अगला सवाल। ये है आपका सवाल क्या है, इसमें ये होगा, इसका किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है। वही है क्या है आयत। पहले माना कि क्या लंबाई कितनी है, एल बराबर कितने मानते हैं 10, और चौड़ाई को कितनी मानते हैं, इसको भी 10। यदि दोनों को 10-10 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी, इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होगा इसका क्षेत्रफल। क्या होगा इसका क्षेत्रफल, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई भी कितनी है 10,
तो क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा कितना 100। ठीक है, और इसमें क्या हो रही, लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी, इसमें क्या हो रही, कमी। तो इसमें क्या है, प्रश्न अनुसार क्या लिख सकते हैं, इसमें यदि आप लंबाई में कितने 10% और चौड़ाई में 20% की कमी कर, यदि आप 10% निकालेंगे तो कितना होगा 1, यदि इसमें 10 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 9, और इसका क्या है 20%, 10 का यदि आप 20% निकालेंगे होगा 2, 10 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा आपका 8। तो आपकी कितनी हो रही, तो इसमें 9 8 72, कितना होगा आपका 72। पहले क्षेत्रफल कितना था 100, अब कितना हो गया आपका 72। अब इसमें कितनी कमी आ रही, कमी कितनी हो रही आपको ये निकालना, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, कमी कितने की हो रही 100 में से 72 घटाएंगे कितना होगा 28, मतलब इसकी कितनी हो गई 28%। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आई, क्षेत्रफल में इसको लिख सकते हैं, इसके क्षेत्रफल में कितनी हो रही 28% की क्या हो रही कमी। ये है आपका आंसर। इस प्रकार आप इन सवालों को लगा सकते हैं। अब है इसका अगला सवाल, क्या है इसमें सवाल है आपका, ये आपका अगला सवाल क्या लिखा है इसमें, ये होगा, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें बताना है आपके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लिखेंगे क्या हल, क्या कर सकते हैं इसमें, ये होगा आपका माना लंबाई को क्या मानते हैं, लंबाई को हो गया कितनी आपकी, ये हो जाएगी लंबाई हो गई कितनी 10, और चौड़ाई कितने मानते हैं, इसको भी 10 मान लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होगा इसका क्षेत्रफल, कितना है पहले तो 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। अब लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की, इसमें 20% की वृद्धि, यदि 10 में 20% की वृद्धि करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 2, यदि 10 में 2 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे आपके हो जाएंगे 12। क्या प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 12, और इसमें 10% की कमी, यदि इसमें 10% 10 का 10% निकालेंगे एक की यदि आप कमी कर दें तो कितने हो जाएंगे 9। तो आपके कितने हुए 22 नम्मा कितना हो जाएंगे 22 नम्मा 108। पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले क्षेत्रफल था 100, अब क्षेत्रफल कितना हो गया आपका 108। तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही आपकी, इसमें कितने की हो रही 8% की वृद्धि। तो आप क्या इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्षेत्रफल में क्या लिख सकते हो, इसके क्षेत्रफल में कितनी हो रही 8% की क्या हो रही वृद्धि। ये आपका आंसर है। यह आपका अगला सवाल क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्या होगा पहले तो आपको पता चलना चाहिए, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल, माना कि वृत्त की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी आर, मतलब कितनी वृद्धि किस में हो रही त्रिज्या में, यदि आपकी वृद्धि हो रही त्रिज्या में कितनी मान लेते हैं, मान लेते 10 मानते हैं या 100 मान लेते, कुछ भी मान लेते 10 माना। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका क्या, ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसकी तो कोई आपकी वैल्यू नहीं है अभी, इसका तो कोई मतलब नहीं है। वृद्धि किस में हो रही, वृद्धि हो रही है आपकी किसमें त्रिज्या में, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, एक सेकंड, इसको क्या लिख सकते हो r इंटू आर बराबर क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल।
यदि आपका वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा तो अपन ने अभी क्या मानी 10 गुणा 10 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 100। माना कि अभी वृत्त का क्षेत्रफल 100 है, लेकिन इसमें कितनी वृद्धि हो रही, 12% की वृद्धि। यदि इसमें 12% की वृद्धि कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा, 100 में यदि आप 10 में यदि आप 12% की वृद्धि कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगी कितनी 11.2 लगभग कितना हो जाएगा, मतलब 10 में यदि आप 12% की वृद्धि करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 1.2 यदि 10 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 11.2 प्रश्नानुसार, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही ना अनुसार वृद्धि हो रही, और इसमें भी कितनी हो रही वृद्धि, इसमें भी हो रही उतनी ही 12% की वृद्धि, तो 11.2 बराबर। अब इसका इसमें करते हैं गुणा तो कितना होगा, यदि आप जी गुणा करें तो इसमें हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 4 2 2 और कितना हो जाएगा 1 1 2 1 1 2 कितना होगा, ये होगा आपका 4 4 5 2 1 और दशमलव कहाँ था इसमें 1 1 2 अंक बाद ये होगा आपका, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा 125.44। पहले क्षेत्रफल कितना था उसका 100, अब क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा 125.44। अब आपको ये देखना है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, कितने प्रतिशत की हो रही, इसमें हो रही कितनी, ये हो रही 100 तो ये हैं, ये कितने 125.44, तो आपकी कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही, वृद्धि हो रही 25.44% की वृद्धि। ये हो गई आपकी कितनी 25.44% की वृद्धि हो रही, तो आपका यही है आंसर। इसी प्रकार आप अगला सवाल देखेंगे, इसमें क्या है, ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें लिखा है किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा देने से उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही है, क्या मानते हैं, माना की त्रिज्या कितनी है, माना r बराबर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना मान लेते हैं 10, मान लिया कितना कर लिए 10 हो गया, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बराबर क्या होगा इसका क्षेत्रफल। यदि इसका क्षेत्रफल इतना होगा तो इसको क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। अभी कितना होगा r इंटू आर बराबर कितना होगा, ये होगा इसका क्षेत्रफल। तो r इंटू आर अभी कितनी मानी आपने, मानी r की वैल्यू 10 गुणा 10 बराबर कितना होगा आपका 100। यदि इसमें कितनी घट रही है 10% की कमी हो रही है, यदि 10% की कमी हुए 10 में 10% की कमी कर देंगे आपकी कितना हो जाएगा 1, मतलब 10 में 1 की कमी कर देंगे कितनी हो जाएगी आपकी 9। इसमें भी 10 में 1 की कमी हो रही तो कितनी हो जाएगी 9 में 9 का कितना हो जाए 81। पहले क्षेत्रफल कितना था 100, अब क्षेत्रफल कितना हो गया आपका हो गया 81। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ रही, कितनी कमी हो गई, पहले 100 था अब 81, कमी कितने की हो रही, कमी हो रही है आपकी 19, कितने की हो गई 19, मतलब 19% की। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसके क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो रही, 19% की कमी होती है। ये है आपका आंसर। आप इन सवालों को लगा सकते हैं। यदि इनमें सूत्र का प्रयोग करें तो आपको परसेंटेज में लगभग 60 70 80 90 के आसपास सूत्र हो जाएं। इनको आप कहाँ तक याद करेंगे, देखते हैं। अब इसी में अगला सवाल क्या है, सवाल है आपका, ये हो जाएगा इसका, ये है आपका सवाल, ये हो गया आपका सवाल। क्या लिखा है इसमें, ये है आपके सवाल में, इसमें लिखा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो रहा हो तो इतना। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र
32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण से 18 अंक अधिक हैं, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? उत्तीर्ण से कितने अंक अधिक हैं? 18 अंक अधिक है। देखते हैं इसको कैसे लगा सकते हैं। इसको लगा सकते हो, क्या लिख सकते हो? इस सवाल में आप लिख सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या मान लो कितनी 28%, माना कि 28% अंक प्राप्त कर रहा है, 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण मतलब कितने हैं? अनुत्तीर्ण मतलब यदि 14 अंक उसके और आ जाते तो क्या हो जाता? पास। अनुत्तीर्ण को क्या लिखते हैं अपन? माइनस में। कितने हो रहे? 14। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, दूसरा छात्र कितने कर रहा है? 32%। यदि 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण से 18 अंक, मतलब इसके कितने अंक आ रहे हैं? अधिक। 18 अंक अधिक हैं, तो परीक्षा का पूर्ण कितने अंक आ रहा है इसके? अधिक 18। तो ये क्या हो जाएंगे? अधिक आ रहा है, तो क्या में हो जाएंगे आपके? प्लस में। ठीक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक निकालना तो क्या करेंगे? पहले आप इनको घटा दें। इनको आप घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 32 में से आप 28 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? जो हो जाएंगे आपके 4%। और इसमें जे भी घटाएंगे। जे इसको घटाने के लिए क्या करेंगे? 18 माइनस, एक माइनस पहले से लगा है तो क्या हो जाएगा? जी 14। तो क्या होगी आपकी संख्या? 4% तो जे है। अब इसको आप घटाएंगे, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? जी हो जाएंगे आपके प्लस। 18 माइनस माइनस प्लस 14। 18 14 कितने हुए? 18 और 14 हुए आपके कितने? जो हो गए 8 12 2, जो है कितने? 32। अब आपको देखना है 4% बराबर कितना है आपका? 4% बराबर है कितना? 32। मतलब इसका जी कितने गुना है? कितना गुना है? 8 गुना। यदि आप 4 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 32। तो आपको कितना निकालना है? इसका निकालना 100% निकालना है। यदि इसका 100% निकालेंगे तो इसका भी क्या करेंगे आप? 8 गुना कर देंगे। यदि इसका 8 गुना करते हैं तो कितना होगा? ये कितना होगा इसका? 800। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा इसका? परीक्षा का पूर्णांक कितना है आपका? 800। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार देखें अगला सवाल क्या है। ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें? ये है जी, तो देखते हैं इसमें क्या है। सुरेंद्र ने जी है आपका सवाल। सुरेंद्र ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में क्या किया? 37.5% अंक प्राप्त किए तथा 68 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इतने अंक प्राप्त किए, अनुत्तीर्ण कितने हुए? 68 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में उसकी बहन 47.25% अंक प्राप्त की और जो उत्तीर्ण से 49 अंक अधिक हैं, उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है? मतलब जी हो गया आपकी कितनी? पहले है कौन सी? 37.5% अंक प्राप्त किए उसने, तो वह कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया? वह हो गया कितने? 68। अनुत्तीर्ण हो गया मतलब माइनस हो गए। यदि इसके 68 और आ जाते तो वह पास हो जाता। और उसकी बहन ने 47.25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण से 49 अंक अधिक हैं। कितने किए उसने? 47.25 अंक प्राप्त किए। कितने हुए उसको अधिक? 49। कितने मिले उसको अंक? प्लस में 49। यदि इनको आप घटा देंगे, यदि इसमें आप 47.25 को 37.5 से घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी कौन सी संख्या बचेगी इसमें? इसमें हो जाएगी 9.75। और इसमें जी आप घटाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएंगे प्लस। तो आपकी ये संख्या कौन सी बचती है? ये हो जाएगी कितनी? 100 माइनस माइनस क्या हो जाएंगी? प्लस। तो कितनी हो जाएगी आप? 117। अब आपको निकालना है कितना? ये हो गया, क्या हो गया आपका? 109.75 कितना है? 117। जे इसका कितना गुना होगा? जे होगा कितना?
ये होगा लगभग, यदि इसमें इसका भाग लगाएं तो कितना होगा 9.75 भागे 117। इसमें भाग लगाते हैं, देखें इसमें लगाते हैं कितना होगा 1, ये हो जाएगा आपका पॉइंट से पॉइंट यदि काटते हैं एक बार जाएगा 9.75, फिर कितना होगा, ये हो गई आपकी कौन सी संख्या, ये 2 और 7 4 और ये हो गई 10 1, मतलब कितने 9 दूनी 18 2, लगभग 12 के आसपास, 5 दूनी 10 और 9 7 दूनी 14 15, हाँ ये हो गया कितना हो गया लगभग कितना होगा 12 गुना, कितना होगा इसका 12 गुना। तो आपको क्या करना है, जब इसका ये 12 गुना है तो 100 का निकालना है, तो 100%, मतलब ये कौन सा है इसका, ये परसेंटेज में है, ये भी क्या होगा परसेंटेज में। तो 100 का 12 गुना कितना होगा, 100 का 12 गुना निकालेंगे कितना होगा आपका 1200। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना हुआ, ये होगा परीक्षा का पूर्णांक, ये हो क्या परीक्षा का पूर्णांक, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं अब अगला सवाल क्या है। आपका सवाल नंबर है, क्या लिखा है इसके सवाल में, ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य क्या है। तो दिक्कत वाला सवाल है, इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें कितना घट रहा है 40%। ये चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको, देखते हैं क्या हल। सवाल है कमी कितनी की हो रही, पहले 450 रुपये में कितने चावल आते थे, माना अभी तो पता नहीं है, लेकिन अब कमी हो रही तो कितने आ रहे हैं 450 रुपये में कितने आ रहे हैं 5 किलो चावल अधिक आ रहे हैं। माना देखते हैं, पहले होंगे x मान लेते हैं, माना कि जो पहले हैं चावल कितने आते थे 450 रुपये में, 450 रुपये में कितने आते थे चावल x किलोग्राम। ठीक है, अब यदि इन 450 के चावल के मूल्य मतलब रुपए में 10% की कमी होती है, कितने प्रतिशत की 10% की यदि कमी होती है तो चावल कितना होगा 5% अधिक। यदि इसका 10% कम कर दें, कितने 450 का 10% कम कर दें तो कितना होगा 450 में यदि आप 10% कम कर दें तो 90%, 90 होगा कितना 0 0 कैंसर 9 45 और जो को 36 40, मतलब कितना होगा 100, ये होगा आपका 405। आप यदि इसमें लिख सकते हैं क्या प्रश्नानुसार, कितनी कमी हो रही 10% की कमी, 10% की क्या हो रही कमी हो रही। यदि इसमें 450 में 10% की कमी करते हैं तो कितना होगा 405 रुपये। 405 रुपये में अब कितने चावल आ रहे, चावल तो x ही थे, अब लेकिन 10% कम भी गए तब अधिक कितने हो गए चावल हो गए आपके कितने 5x, एक्स्ट्रा में कितने हो गए, पहले x किलो चावल आते थे, अब टोटल कितने हो गए आपके चावल x + 5x। ठीक है, अब फिर देखते हैं इसमें कितने हो गए, तो अब हो गए चावल कितने, पहले x किलो आते थे अब x + 5x। तब इसमें देखेंगे आपके क्या हो गए खरीद लेता है, तो इसका घटा हुआ मूल्य निकालना। तो आप क्या करें, इन दोनों को आप घटा सकते हैं, इसको और इसको, पे 100 जी हो जाएगी कितने 450 - 405, जैसे जी कैंसिल हो जाएंगे, जी कितने बचेंगे आपके, ये हो गए आपके कितने x, इनको घटाते हैं x से x कैंसिल, तो आप कितना हो सकते हैं, ये हो गए आपके x - 5x।
कैंसिल हो गए, कितने हो गए जी, हो गए आपके 45 जी, कितने हो गए 5x। माइनस से इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका घटा हुआ मूल्य है, तो आप बड़ी संख्या में से घटा सकते हैं। तो इसका कितना x बराबर, इसका इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी x बराबर 45/5। जैसे ये काट देंगे क्या होगा आपका, ये हो जाएगी आपकी 9। तो इसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा, x बराबर कितना हो गया आपका, x बराबर हो गया कितना 9। तो चावल इसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा, इसका घटा हुआ मूल्य कितने रुपए है, 9 रुपये। ये आपका आंसर है। एक बार और देख लें, यदि चावल में पहले 450 में कितने आता था, 450 में x किलोग्राम, माना कि x किलोग्राम। अब यदि इसके मूल्य में 10% की कमी, यदि 450 में 10% की कमी करते हैं तो कितना होगा 405। तो इसमें चावल कितने अधिक हो गए एक्स्ट्रा, पहले x किलो आते, अब कितने हो गए x + 5x, मतलब अधिक हो गई, वृद्धि हो गई। तो इन दोनों में से घटाते हैं तो आपका क्या होगा 5x में जी घटा दिए कितने 9, मतलब घटा हुआ मूल्य क्या होगा जी, यदि इसको माइनस भी करते हैं जी माइनस में हो जाएंगे, तो अब जे भी माइनस में हो जाएंगे, क्या मतलब इसका घटा हुआ मूल्य कितना होगा 9 रुपये। अब देखते हैं इसमें आपका अगला सवाल क्या है। यह है आपका अगला सवाल, यदि अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपये में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है, उसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, क्या बताना, उसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। सवाल उसी प्रकार है, इसको क्या कर सकते हैं, सवाल को लिखते हैं, इसको देखिए क्या, अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि, मतलब वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 145 रुपये में 2 दर्जन कम खरीदता। पहले कम मतलब 145 में कितने आते थे, हल 145 रुपये पहले कितने आते थे, पहले आते थे कितने, पता तो है नहीं है, क्या मान लेते हैं x अंडे, x दर्जन में करते हैं x दर्जन, ठीक है। अब 20% की वृद्धि, अब इसमें क्या करेंगे आप 20% की वृद्धि कर देंगे, कितने में, यदि इसमें आप 20% की वृद्धि करते हैं, 20% की वृद्धि, आप इसमें 20% की वृद्धि करते हैं, कैसे, देखो 145 गुणा 120, इसका इसमें करते हैं गुणा, 12 पंचे 60, 0 0 कैंसिल, 12 यहाँ से लाएँ कितनी 6, 12 चौक 48, जैसे 54, 48 और 6 54, 5, 12 एकम 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 174। तो जी कितना हुआ आपका 174, 20% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 174 रुपये। 174 में कितने अंडे हो गए, उसके 2 दर्जन अंडे कम खरीदता है, मतलब कितने x कम कितने खरीदता है 2x दर्जन। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाते हैं, यदि इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या होगा आपका 174 माइनस 145 बराबर, इसको इसमें से घटाते क्या होगा, ये हो जाएगी आपकी संख्या x माइनस 2x, जो हो जाएगी कितनी -x, तो बड़ी में से छोटी घटा रहे तो जैसे तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब कितनी बची जी, हो गई आपकी, ये हो गई 9 और ये तो दिक्कत हो गई, 9 हो गई, ये हो गई कितनी आपकी 5 2 29, ये कितनी हो गई -2x। आप इसको इसमें काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपकी x बराबर 29/2, जी काट देंगे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कितनी 14.5, जीरो कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14.5। तो इसका बढ़ा हुआ मूल्य कितना, इसका बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा 14.5 रुपये, कितना होगा इसका 14.5 रुपये। अब देखते हैं इसमें इसका अगला सवाल, कितने रुपए, इतने रुपए प्रति दर्जन, क्या हो गए प्रति दर्जन, कितना होगा इसका जी कौन सा मूल्य हो गया, बढ़ा हुआ मूल्य। यदि इसमें आप
बढ़ाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बढ़ा हुआ मूल।